दरख्तों से बना हुआ एक शहर था जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। वहीं कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। गोरी और कालू कौवे की आपस में ना बनती, वो हर समय लड़ते रहते जैसे वो आज लड़ रहे थे। हाय राम, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैं तुम जैसे कंजूस कौवे से शादी कर ली। मेरे पीछे तो इतने कौवे की लाइन लगी हुई थी, और होती भी क्यों ना, मैं अपने खानदान में सबसे सुंदर कौवी थी। गोरी सुंदर? और तुम अपने खानदान में सबसे सुंदर थी? जैसे मैं तुम्हारे खानदान को जानता ही नहीं। तुम्हारी बहन एक आवारा कौवे के साथ शादी कर भाग गई और तुम्हारा भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया। बड़ी आई खानदान वाली। बुड्ढे, ये मैं ही थी जिसने तुम पर टैक्स खाकर तुमसे शादी कर ली। तुम इतने बुड्ढे हो कि कोई कभी तुमसे शादी ना करती। गोरी तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मुझे बुढ़ा कहा, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोरी कौवी अपने घर से भागकर अपनी जान बचाती है। गोरी कौवी उड़ते उड़ते थक गई थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी पेड़ के ऊपर बैठी रानो चिड़िया पेड़ की डाली काट रही होती है। एक टहनी कटकर सीधा गोरी कौवी के ऊपर गिर जाती है, जिस कारण गोरी कौवी के सर पर चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। चिड़िया गोरी कौवी को बेहोश देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। गोरी बहन, आप ठीक तो हो? आपको ज्यादा तो नहीं लगी? गोरी कौवी के सर पर चोट लगने के कारण लगता है ये बेहोश हो गई हैं। इन्हें घर छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया गोरी कौवी को उठाकर उसके घर छोड़ने के लिए चली जाती है। फिर चिड़िया कालू कौवे को सारी बात सच बता देती है। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गोरी कौवी का ख्याल रखने लगता है। थोड़े ही समय बाद गोरी कौवी को होश आ जाता है। गोरी कौवी कालू कौवे को देखकर अंकल अंकल बुलाने लगती है। कौवे अंकल, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए चीज लेकर आए हो? मेरी मम्मा भोजन ढूंढने के लिए गई हैं। चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं। अंकल? इसे मैं अंकल लग रहा हूँ। पहले ये थोड़ी पागल थी, लेकिन चिड़िया की सहायता से ये पूरी पागल हो गई। फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बड़े मजे से अपने घर में लेटी हुई थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक होती। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घर के बाहर जाती है। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी जोर से मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रहे थे? चिड़िया तुम्हें अपने घर के दरवाजे की पड़ी है, उधर गोरी कौवी ने मेरा पूरा घर सर पर उठा रखा है। आप ऐसा क्या हो गया कालू भैया? चिड़िया गोरी को जब से होश आया है वो अनाप शनाप बोली जा रही है। पहले तो वो मुझे अपना पति मानती थी, लेकिन अब वो मुझे अपना पति भी नहीं मान रही। जब से होश आया है मुझे अंकल अंकल कहकर बुला रही है। कालू भैया, मुझे लगता है वो टांगी सर पर लगने की वजह से गोरी कौवे की याददाश्त चली गई है। चिड़िया वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? वो तो मुझे घर में घुसने ही नहीं दे रही। कालू भैया, आप कुछ समय के लिए किसी पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रह लीजिए। चिड़िया ये तुम क्या बोल रही हो? क्या अब मुझे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर रहना होगा? हाँ कालू भैया, इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, और मैं जाकर गोरी कौवी को देखती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे वाह रे मेरी किस्मत, चलो चांद दिन ही सही, उस गोरी कौवी से तो जान छूटेगी। अब मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से गुजारूंगा। गोरी कौवी चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे मम्मा मम्मा कहकर पुकारने लगती है। मम्मा मम्मा, आपने आने में इतना समय लगा दिया। आपको पता है एक दुष्ट कौवा हमारे घर में घुस गया था, तो मैंने उसे मार मार कर भगा दिया। गोरी कौवी की बातें सुनकर चिड़िया सोच में पड़ जाती है। मम्मा क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं गोरी, मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। फिर इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है। चिड़िया गोरी कौवी का बहुत ख्याल रखती। गोरी, तुम अपना ख्याल रखना और घर के बाहर मत जाना। मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ। ठीक है मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं घर पर ही रहूंगी। फिर चिड़िया भोजन की खोज के लिए चली जाती है। मम्मा तो चली गई, कब तक मैं घर में ऐसे अकेले बैठी रहूंगी? ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा जंगल में घूम आती हूँ। मम्मा के आने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगी, तो मम्मा को कैसे पता चलेगा कि मैं घर के बाहर गई थी? ऐसा सोचकर गोरी कौवी भी घर के बाहर चली जाती है। गोरी कौवी जा रही थी, उसे रास्ते में मिट्ठू नजर आता है। गोरी कौवी मिट्ठू को शेर की आवाज निकाल कर डरा देती है। मिट्ठू शेर की आवाज सुनकर डर जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। डर गए मिट्ठू अंकल, डर गए मिट्ठू अंकल, डर गए। कौवी, दुष्ट कौवी, तुम्हें पता है तुम्हारी शरारत के कारण मेरे पंख पर कितनी चोट लगी है? फिर गोरी कौवी आगे बढ़ जाती है।
जाओ जाओ गौरी, मैं तुम्हारी शिकायत जाकर के कैसे करूँगा, देखना वो तुम्हें 2-4 पंख लगाएगी। मिट्टू की बात सुनकर गौरी कव्वी डर जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी कबूतर आकर गौरी कव्वी से टकरा जाता है और गौरी कव्वी पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। हाय, कहीं ये कव्वी मर तो नहीं गई, लगता है मुझे किसी पक्षी ने नहीं देखा, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। कबूतर के जाते ही गौरी कव्वी को होश आ जाता है। हाय, मेरे तो पंखों में दर्द हो रहा है, उस बुड्ढे के कारण मुझे घर से निकलना पड़ा, आज तो मैं उस बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगी। फिर गौरी कव्वी जल्दी से वापस अपने घर जाती है। चिड़िया, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो, जाकर अपने घर मरो, ये मेरा घर है। गौरी, इतने समय के बाद तुम्हें इस तरह से लड़ते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को सारी बात सच सच बता देती है। फिर गौरी कव्वी जल्दी से कालू कव्वे के पास जाती है। भगवान करे उस गौरी की याददाश्त कभी वापस ना आए और मैं अपना जीवन इसी तरह से गुजारता रहूं। बुड्ढे बुड्ढे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी याददाश्त जाने पर इतना खुश हो सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।